बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में हम जानेंगे दौरान सफ़र नमाज अदा करने के अहकामात के बारे में। हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि ये बताएं कि सफ़र के दौरान सुन्नतें कसर की जा सकती हैं। तो इसका जवाब है कि जी नहीं, आप सुन्नतों को सफ़र के दौरान कसर नहीं करेंगे। दौरान सफ़र आपको सुन्नतें पूरी पढ़नी होंगी। लेकिन अगर आप किसी मजबूरी की वजह से, मसलन आप ये देखें कि ट्रेन स्टेशन पे या एयरपोर्ट पर आपके पास टाइम कम है, इस बात का खदशा कि आपकी फ़्लाइट छूट जाएगी, आपकी ट्रेन चली जाएगी, तो ऐसे में आप सुन्नतें छोड़ सकते हैं। हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि अगर ट्रेन या हवाई जहाज़ जाने में कम टाइम रह जाए और हमने नमाज शुरू कर दी तो हम क्या करें। नमाज तोड़ने की इजाज़त है। अगर आप ये देखते हैं कि वक्त बहुत कम रह गया और अगर आपने नमाज जारी रखी तो आपकी ट्रेन चली जाएगी या हवाई जहाज़ की फ़्लाइट छूट जाएगी, तो उस नमाज को तोड़ना बेहतर है। आपको तलकीन इस बात की जाती है कि बेहतर यही है, अफजल यही है कि आप कम वक्त में नमाज अदा ना करें, थोड़ा सब्र करें और सफ़र के दौरान आप नमाज अदा करें, या फिर जब आपका सफ़र मुकम्मल हो जाए और उसके बाद अगर नमाज अदा करने का वक्त मिलता हो, उस दौरान आप नमाज अदा कर लें। यानी दूसरे अल्फाज में ये ज़रूरी नहीं कि आप बेहंगम तौर पर, फौरी तौर पर अफरा तफरी में नमाज अदा करें। आप तहम्मुल मिजाजी के साथ, सब्र के साथ देखें। अगर तो मुनासिब वक्त मौजूद है फ़्लाइट या ट्रेन जाने से पहले, फिर आप नमाज अदा कर दें, वरना थोड़ा सब्र करें और दौरान सफ़र आप ट्रेन या हवाई जहाज़ में भी नमाज अदा कर सकते हैं। या आप जब अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं, अगर आपको इल्म है कि उस दौरान आपको वक्त मिल जाएगा, तो उस वक्त में आप नमाज अदा कर लें। यानी जब आपकी ट्रेन मंजिल मकसूद पर पहुंचती है या आपका हवाई जहाज़ जब एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है और अगर आप जानते हैं कि उस वक्त भी आपके पास वक्त मौजूद होगा, तो उस वक्त आप नमाज अदा कर लें। हमसे सवाल किया जा रहा है कि हवाई जहाज़ में नमाज हो जाएगी। तो इस बात का जवाब ये है कि जी बिल्कुल, हवाई जहाज़ में आप नमाज अदा कर सकते हैं। वो कुछ इस तरह से कि अगर आप फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहे हैं हवाई जहाज़ में, तो उसके लिए आपको किबला रुख होना, यानी खाना काबा की तरफ मुँह करना ज़रूरी है। उसके लिए आपको खाना काबा की किबला की सिमत, किबला की डायरेक्शन के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। उस तरफ आप मुँह करके नमाज अदा करेंगे। अगर आपको किबले की डायरेक्शन मालूम नहीं है हवाई सफ़र के दौरान, तो फिर आपकी नमाज अदा नहीं की जा सकती। अगर आप नफल नमाज हवाई जहाज़ में अदा करना चाहते हैं, तो उसके लिए किबला की डायरेक्शन का, खाना काबा की डायरेक्शन का मालूम होना ज़रूरी नहीं है। नफल नमाज बग़ैर खाना काबा की तरफ मुँह किए हवाई जहाज़ में अदा हो जाएगी। अगर आप नफल नमाज भी खाना काबा की डायरेक्शन मालूम करके जहाज़ में अदा करते हैं, तो ये और अफजल बात है। हमसे सवाल किया जा रहा है, अगर हवाई जहाज़ या ट्रेन में किबला की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ रहे थे तो डायरेक्शन बदल गई, क्योंकि हवाई जहाज़ और ट्रेन हम जानते हैं कि अक्सर अपनी डायरेक्शन, अपनी जगह बदलते रहते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। इसका जवाब यह है कि जब आप नमाज अदा कर रहे हो तो आपने डायरेक्शन का ख़ास ख्याल रखना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फ़र्ज़ नमाज अदा करते वक्त आपका किबला रुख होना इंतहाई ज़रूरी है, उसके बगैर आपकी नमाज अदा नहीं होती। तो लिहाजा जब आप किबला रुख होकर किबला की तरफ डायरेक्शन करके नमाज अदा कर रहे थे और इस दौरान आपको ये मालूम हुआ या आपको ये महसूस हुआ कि ट्रेन ने अपना रास्ता बदल लिया या हवाई जहाज़ ने हवा में अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो आपको भी अपनी डायरेक्शन उसी तरह चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई शख्स नमाज अदा कर रहा था और उसे इल्म नहीं हुआ कि हवाई जहाज़ या ट्रेन अपनी डायरेक्शन, अपना रुख बदल चुकी है और उसने नमाज पूरी अदा कर ली, तो ऐसे में भी उसकी नमाज अदा हो जाएगी। हमसे सवाल किया, भाई साहब ने पूछते हैं कि मान लीजिए कि किसी शख्स की फ़्लाइट का टाइम मगरिब के वक्त था, उसने हवाई जहाज़ में मगरिब का जब वक्त हुआ तो नमाज मगरिब अदा कर दी, लेकिन क्योंकि हवाई जहाज़ का रुख, हवाई जहाज़ की मंजिल उस तरफ को थी कि जिधर सूरज ग़रूब होता है, लिहाजा सूरज मगरिब की तरफ ही जाता रहा और कुछ देर ज़्यादा वक्त तक सूरज ग़रूब नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या वो शख्स दोबारा मगरिब की नमाज़ पढ़ेगा। तो इसका जवाब ये है कि नहीं, उस शख्स की नमाज अदा हो चुकी है। अलगर्ज बेशक अगर जहाज़ मगरिब में जा रहा है और सूरज काफ़ी देर बाद ग़रूब हुआ, लेकिन दर हकीकत नमाज का असल टाइम वही था,
نماز مغرب کا اصل وقت وہی تھا جس وقت اس شخص نے پہلے نماز ادا کر دی، لہٰذا اب دوبارہ یہ نماز ادا نہیں کرے گا۔ ہمیں سوال بھیجا ایک بھائی صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں لگاتار کافی کئی گھنٹوں تک، کئی دنوں تک رات اور دن چلتا رہتا ہے، کچھ اس طرح کے ممالک ہیں دنیا میں، تو وہاں رہنے والے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہوں جہاں لگاتار کئی گھنٹے تک سورج غروب نہیں ہوتا ہے، جہاں لگاتار رات چلتی ہے کچھ دنوں تک، یا پھر دن رہتا ہے، کچھ ایسے ممالک ہیں، تو وہاں پہ آپ اپنے پاس نمازوں کا کیلنڈر رکھیں اور اس حساب سے اپنی نمازیں ادا کریں۔ وہاں پھر آپ نے دن یا رات کو دیکھ کر نماز ادا نہیں کرنی، وہاں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ دن چل رہا ہے یا رات، وہاں پہ آپ کو نمازوں کے کیلنڈر کے حساب سے جب نماز کا وقت داخل ہوگا اس وقت آپ نے نماز ادا کر دینی ہے۔ ہم سے سوال پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ میں بحری جہاز پر جاب کرتا ہوں اور اس وجہ سے میں کئی ہفتے کئی مہینے بحری جہاز پر ہی رہتا ہوں، تو کیا میں مسافر ہونے کی وجہ سے قصر نماز ادا کروں، یا کیونکہ میں تو رہتا بحری جہاز میں ہوں، وہیں رہ رہا ہوں تو وہ میرا وطن ہے اور میں پوری نمازیں پڑھا کروں؟ تو اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ آپ بے شک بحری جہاز پر کئی ہفتے کئی مہینے رہتے ہیں، لیکن بحری جہاز آپ کا وطن نہیں ہے۔ جب تک آپ بحری جہاز پر ہیں تو آپ حالت سفر میں ہیں، لہٰذا آپ قصر نماز ادا کریں گے۔ یہ تھا ہمارا پروگرام سفر کے دوران نماز ادا کرنے کے احکامات کے بارے میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔